नमस्कार, INT इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज हम बात करेंगे खतरे का सफर। आपको बता दें कि सिवनी का एक ऐसा गांव जहां पर लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर यहां के लोग पुल पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यहां के लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। और जो ग्रामीण है वो कहीं लकड़ी के पुल को बनाकर यहाँ से पुल पार करने के लिए मजबूर हैं। 15 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ के हालात जस के तस बने हुए हैं। कई तारीखें आई, कई विधायक बदल गए, तारीखें बदल गई, लेकिन इसका जो नज़ारा है जस का तस बना हुआ है। यहाँ की जो स्थिति है जैसी की तैसी बनी हुई है। लंबे समय से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, हर जगह अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। जिसके बाद अब ग्रामीणों ने पुल बनाना शुरू कर दिया और करीब 15 साल हो चुके हैं जब वो ये लकड़ी के पुल के सहारे यहाँ से पुल पार करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस पुल से निकल कर जाते हैं और कई सालों से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। हालांकि यहाँ का जो प्रशासन है उसका भी उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं यहाँ के ग्रामीण। पोगार भालीवाड़ा का ये मामला है जहां पर परेशान नजर आ रहे हैं ग्रामीण, और जो जिम्मेदार हैं जिन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। और हर साल ग्रामीणों द्वारा अस्थायी लकड़ी का पुल बनवाया जाता है। परेशान ग्रामीणों ने जिम्मेदार से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन पुल नहीं बन पा रहा है। ग्रामवासी बहुत दिनों से इसकी मांग करते जा रहे हैं केंद्र सरकार की प्रतिनिधि सांसद जी से, तो क्षेत्रीय विधायक से, फिर भी नहीं बन पा रहा। तो 12-14 साल से ग्रामीण लोग जो है हम लोग सब मिलकर खुद ही से बनाते हैं इसको। 20-22 गांव का आवागमन है यहाँ से, तो भी 20-22 गांव के लोगों को सुविधा हो जाती है यहाँ से पुल जो बांसबल्ली का बन जाता है। तो पुंगार से पलारी जाने वाला मार्ग बिल्कुल बरसात में बंद हो जाता है। यहाँ पे जो पुल पुलिया का है तो वो भी सब गांव बस्ती के लोग मिलके बनाते हैं उसको, कोई सुनने को खाली नहीं है। इसीलिए सबका मत बन रहा है कि विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। कोई भी पार्टी को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। निर्वाचित होने के बाद मैं लगातार प्रयासरत हूँ पुल निर्माण को लेके। इस विषय को लेकर 24 तारीख को माननीय केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी से भी हमने बजट में शामिल कराने का आग्रह किया है। पत्नी जिला पंचायत सदस्य होने के नाते उन्होंने जिला पंचायत में भी इस मामले को उठाया है और जो सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी उनसे भी संपर्क किया और मैंने भी माननीय कुलस्ते जी से आग्रह किया है। तो उन्होंने इसी बजट में जो मध्य प्रदेश सरकार का आने वाला उसमें शामिल करा के इस पुल को स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया। मैं देखा नहीं हूँ यार कौन सी जगह का है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए अभी थोड़ा कठिन होगा। मैंने पत्र हमने जारी किया है, पर सेंक्शन होगा तभी उसके हम आगे बढ़ पाएंगे ना। हर काम के लिए निष्क्रियता या हर काम के लिए असफलता ये ठीक। हमने कोशिश किया है, आपको पता होगा इन 4 वर्षों में कोलारी के अंदर काफी काम हुए, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि जितने भी इसके काम हुए तो ये इसके कारण संभव हुआ है। ये जरूर है कि आपने नोटिस में लाया, हम जरूर इसकी चिंता करेंगे कौन से गांव का है। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जितेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं जो कि हमारे सहयोगी हैं, उनसे जान लेते हैं। जितेंद्र, यहाँ पे जो ग्रामीण हैं कई दिनों से समस्याएं आ रही है कि अस्थायी पुल बनाकर यहाँ से निकलने के लिए मजबूर हैं। कितने सालों से ये पुल नहीं बना है यहाँ पर? बिल्कुल प्रियंका, हम अपने दर्शकों को बता दें पूरा मामला सिवनी जिले का मिनी पंजाब कहलाने वाला क्योलारी विधानसभा का है। और ये क्योलारी विधानसभा का पोंगार भालीवाड़ा गांव के बीच का जो पुल है, सागर नदी का पुल, ये उस पुल का मामला है जहां पर पिछले 15 सालों से लगातार ग्रामीण लकड़ी का कच्चा पुल बनाते हैं और आवागमन करते हैं। हालांकि बरसात में ये पुल बह जाता है। कहीं ना कहीं ये पुल के जो निर्माण है हर साल करते हैं। हम आपको बता दें कि कैलेंडर लगातार बदल रहे हैं, तारीखें बदल रही हैं। सत्ताधार अधिकारी कभी कांग्रेस के विधायक होते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। ये लगातार इनका बदलाव होते जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की जो समस्या जस की तस बनी हुई है। लगातार ग्रामीण पिछले 15 से 20 सालों से लगातार हर जनप्रतिनिधि
की बात करी जाए, जनप्रतिनिधियों की बात करी जाए, प्रशासन की बात करी जाए, ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत, जिला कलेक्टर, सांसद, विधायक, जितने नेता, जितने प्रतिनिधि, जितने अधिकारी, सभी से यहाँ पर पुल बनाने की मांग कर चुके हैं। लगातार अगर देखा जाए तो इस पुल निर्माण को लेकर आश्वासन जरूर दिए जाते हैं, लेकिन आज तक जो है पुल इस सागर नदी पर नहीं बन पाया है। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि ये वो पुल है जो लगभग 20 से 22 गांव को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल है, क्योंकि किसानी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर मिनी पंजाब इस क्षेत्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि गेहूं की खेती सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में सिवनी जिले के अंदर यहाँ पर होती है। इसके बाद भी जनप्रतिनिधियों का रवैया अब कहीं ना कहीं ग्रामीणों को विधानसभा चुनाव में बहिष्कार की ओर ले जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब हमने सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से इस पूरे मामले पर बात की तो उन्होंने एक तरीके से बोल दिया कि उनको इस मामले की जानकारी नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं, दर्शक सोच सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण पुल जो 22 ग्रामों को जोड़ता है, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है किसान हैं, वोटर्स हैं, उनको जोड़ता है, उनकी समस्याओं की जानकारी केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को नहीं है, सांसद महोदय को नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर विधायक की बात करी जाए, राकेश पाल विधायक जो कि सत्ताधारी विधायक हैं, भाजपा के एक बड़े यहाँ क्षेत्र के विधायक कहलाते हैं, उनको इस बात से जब पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने बचना ज्यादा इस पूरे मामले पर उचित समझा और इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। तो कहीं ना कहीं हम आपको बता दें प्रियंका जी कि जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता का ये परिणाम है कि आज तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है और खतरों का सफर, लकड़ी का पुल बना के उस सागर नदी पर खतरों का सफर करने को ग्रामीण मजबूर है। जी प्रियंका। बिल्कुल, इतने सालों से यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं और सबसे बड़ी बात यह है जितेंद्र, क्योंकि अगर बरसात के मौसम की बात करें तो बरसात के मौसम में यहाँ के हालात कैसे होते होंगे, क्योंकि ये लकड़ी का पुल है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो बरसात के चलते ये पुल बह जाता होगा, फिर वहां पर किस तरह की स्थिति बनती होगी? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें अगर बरसात की बात करी जाए तो चूंकि क्योलारी विधानसभा में काली मिट्टी का ये क्षेत्र कहलाता है, आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो जाता है क्योंकि सागर नदी अपने उफान पर रहती है। ये आपसे चर्चा करती हूँ, हमारे साथ अंकित ठाकुर जुड़ चुके हैं जो कि वहाँ के ग्रामीण हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी थैंक यू सर। एक मामला है जहां पर कई दिनों से ये पुल नहीं बन पाया है, कितने दिनों से ये समस्याएं आपको आ रही हैं? पोगार भालीवाड़ा का ये मामला है, कितने दिनों से समस्याएं बनी हुई हैं और आपने अपनी समस्याओं को लेकर किन किन लोगों को अवगत कराया है? मैम, ये लगभग 10 से 12 साल हो गए यहाँ पर ये समस्या है और हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं जैसे कि विधायक महोदय हैं, अपने सांसद महोदय हैं, है ना, और जो क्षेत्रीय सभी लोगों को जो है इस समस्या से अवगत कराया गया है। जी, यहाँ पर जो है आने जाने से जो है बहुत ही असुविधा होती है क्योंकि ये जो मार्ग है 20 से 25 ग्रामों को जोड़ता है। यहाँ से हर साल हम लोग बांसबल्ली का पुल बनाते हैं जो कि बारिश के समय में बह जाता है। हर वर्ष हमको जो है यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और कई बार ये जोखिम भरा होता है क्योंकि ग्रामीण वहां से गुजरते हैं तो कई बार गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो बहुत ज्यादा खतरा की भी संभावना है। बिल्कुल, मैं करती हूँ आपसे चर्चा। हमारे साथ दुर्गेश ठाकुर उप सरपंच भी जुड़ चुके हैं वहाँ के। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी सर, एक मामला है जो कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र का है जहां पर पोगार भालीवाड़ा में अब तक पुल नहीं बन पाया है। कई सालों से यहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। जी जी हाँ सर, इसको लेकर क्या किया गया? क्योंकि देखा जाए तो 15 साल बहुत होते हैं और 15 सालों से यहाँ के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और अब तक पुल का निर्माण नहीं कराया जा रहा। जी, यहाँ पर क्या है, हर लोगों को तो अवगत कराया ही जाता है, हर लोगों को बताया जाता है जो जनप्रतिनिधि हैं, पर ज्यादा कोई खास ध्यान दिया नहीं जा रहा है यहाँ। तो इस बार फिर किए हैं आग्रह हमने कि हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा कि होगा वो। इसमें कभी 2 करोड़ की लागत बताते हैं। क्या बोला जाता है जनप्रतिनिधियों की तरफ से? जी, जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया जाता है जिसके कारण काम नहीं हो पा रहा है? जी, कुछ जनप्रतिनिधि तो ये बोल रहे हैं कि हमारा इतना बजट का काम नहीं है। कुछ बोलते हैं कि इसमें लागत आएगी, कभी 2 करोड़ बोल देते हैं तो कभी 4 करोड़, तो कभी कभी बोल देते हैं कि 10-12 करोड़ लगेंगे।
तो हम उनको ये बोलते हैं कि हम जब लकड़ी का बांस बल्ली का पुल जब 8 दिन में हफ्ते भर में तैयार कर लेते हैं तो आप छोटा सा ही बना दो। तो वो बोलते हैं कि ये बह जाएगा, लेकिन लगभग ऊपर भी 1 किलोमीटर में भी ये मोंगे की पुलिया बनी है जो 3 फीट का मोंगा होता है, पाइप होता जो, और हमारे गांव से नीचे भी बना, वो तो नहीं बह रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ बह जाएगा, बहाव तेज है बोल रहे हैं। लेकिन उसी सागर नदी पे ऊपर भी बना है और उसके जस्ट नीचे भी बना है, 1 किलोमीटर ऊपर में 1 किलोमीटर नीचे में, तो वो तो नहीं बह रहे हैं। बिल्कुल। पर उनका यही कहना है कि या फिर पल्ला झाड़ रहे हैं वो लोग कि यहाँ ना बनाए हम करके। आप नाम बता सकते हैं उन लोगों का जिनके द्वारा इस तरह के शब्द बोले गए हैं? जी, जनप्रतिनिधि ने तो उनने नहीं बोले हैं, उनके जो बीच में लोग रहते हैं ना जी, उन्हीं के द्वारा हमको अवगत कराया गया। हमने तो उनसे बात नहीं की है, वो नेता मंत्री लोग हैं तो अपन उनके सामने तो बैठ के बात नहीं की है हम लोगों ने। तो किन लोगों ने आपसे ये बात कही है? जुड़े लोग हैं जो। तो जुड़े लोग हैं कौन, नाम बता पाएंगे आप उनका? अब मैं नाम इसलिए नहीं बता सकता कि अब मेरे को भी मेरे साथ वाले ने बताया कि उनने बोले, कल को वो बोलेंगे कि मैंने नहीं बोला हूँ। पर सही बात यही है कि वो लोग यहाँ बनाना ही नहीं चाह रहे। तो ये बातें सिर्फ हवा में उड़ती चली जा रही हैं। एक ने 2 बोला, 2 ने 4 बोला, 4 ने 8 बोला। सर, फिर आपने आगे इसको पहुंचाया नहीं जनप्रतिनिधियों तक? जब यहाँ पर मामला शांत नहीं हुआ, यहाँ से समस्याओं का हल नहीं हुआ, तो आपने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की, मुलाकात करने की? जी, हमने की उन लोगों से, विधायक जी से भी की, श्री राकेश पाल जी हमारे यहाँ केवलारी विधायक जो हैं, और मंत्री जी फग्गन सिंह कुलस्ते, उनसे भी बात हुई है हमारी अभी 8-10 दिन पहले। तो वो बोल रहे हैं कि दिखवाते हैं, हम इस बजट में शामिल करवाएंगे। तो पर वो लागत वही बता रहे हैं कि वहाँ ब्रिज बनेगा, छोटा मोटा नहीं बनेगा, तो 4 करोड़ लागत आएगी उसमें। तो ब्रिज बनने के लिए सरकार तो पैसे दे रही है, करोड़ों रुपए का टेंडर पास कर रही है सरकार, फिर क्यों नहीं बन पा रहा है यहाँ पर भी जो पुल निर्माण होना है? क्यों नहीं, कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं कि ये सिर्फ 2 गांव की कनेक्टिविटी है करके, सिर्फ, जो कि ये सही नहीं है। लगभग 25 गांव की कनेक्टिविटी है उसमें। ये जुड़ता है सीधे सिवनी मंडला मार्ग से लेके बंडोल तक जुड़ता है। ठीक है, शुक्रिया आपका। कोशिश करिएगा कि इनकी समस्याएं जल्द से जल्द पूरी हो सकें। हमारे साथ अंकित ठाकुर बने हुए जो कि वहां के रहवासी हैं। अंकित जी, हमारे साथ उपसरपंच भी जुड़े थे जिनका कहना है समस्याएं तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं अवगत कराने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। कई दिनों से आप लोगों को ये समस्याएं हो रही हैं। हालांकि आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करें आश्वासन की, तो आश्वासन तो हमेशा दिया जाता रहा है, लेकिन क्या इसको लेकर कोई आगे काम किया गया? जी मैडम, क्या है, जब भी कोई यहाँ पे जनप्रतिनिधि यहाँ से आते हैं तो उनको वो पुलिया दिखाया जाता है जो कि बांस बल्ली से निर्माण किया हुआ है। तो वो आके यहाँ पर बोल तो देते हैं कि ठीक है हम इसको दिखाते हैं, हो जाएगा करके, लेकिन ऐसा कुछ होता प्रतीत नहीं होता है। ये सिर्फ कहने का मतलब ये है कि सब लोगों के जनता के सामने बोल दिया जाता है, बाकी आगे ऐसा कुछ वो शायद उनकी मंशा भी है या नहीं है ये अपन कह नहीं सकते, लेकिन लोगों के सामने तो आश्वासन दे दिया जाता है, बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, ठीक है हम इसको करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन आगे ऐसा कुछ होता नहीं। बिल्कुल। और जैसे कि 25 गांवों को कहीं ना कहीं ये जो पुल है जोड़ता है, और ऐसे में जैसे लकड़ी का जो पुल बनाकर यहाँ से आवागमन किया जा रहा है, और कोई अगर भारी अगर देखा जाए वाहन यहाँ से निकलता है, तो फिर क्या उस पुल की स्थिति सही रहती है? क्या उसमें कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी मैडम, इसमें सिर्फ जो है अपनी साइकिल, पैदल और मोटरसाइकिल ही निकल पाती है, बड़े वाहन तो नहीं निकल पाते हैं इससे। लेकिन जो छोटे वाहन जाते हैं उनको भी फिसलने का खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि वो बांस बल्लियों से बना होता है और बांस चिकने होने के कारण उनमें खतरा तो बना रहता है कि कब गाड़ी फिसल जाए, कब गिर जाए। बहुत जोखिम भरा है ये रास्ता। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ से इस पुल को पार कर रहे हैं, देखने में काफी बेहद खतरनाक है ये, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्कूलों की बात करेंगे तो क्या बच्चे भी इसी रास्ते से होकर स्कूल जाते हैं? जी नहीं,
बच्चे सिर्फ 2 से 3 घर के बच्चे इस पुल से निकल के जाते हैं बच्चे। जी हाँ, बिल्कुल काफी गंभीर समस्या है ये, और कई सालों से बनी हुई है। और बरसात में यहाँ के हालात कैसे रहते हैं, क्योंकि बरसात में देखा जाए तो तेज बारिश के चलते अच्छे अच्छे जो पुल रहते हैं वो ढह जाते हैं, तो यहाँ पर किस तरह के हालात बनते हैं? जी, यहाँ पर जो है बारिश के समय में जो है ये पुल तो बह जाता है, फिर हमको यहाँ से जो है 8 ग्राम पुंगार से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पलारी है। पलारी होते हुए हमको घूमकर जाना पड़ता है, जो कि 12 से 13 किलोमीटर का अतिरिक्त किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। हमारे साथ जितेंद्र भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे संवाददाता हैं। जितेंद्र, यहाँ की समस्या तो काफी गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि उप सरपंच से भी बात हुई है, उनका भी कहना है कि यहाँ 25 गांव को ये पुल जोड़ता है, लेकिन आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन काम पूरा नहीं होता। बजट के नाम पर कहीं ना कहीं बजट का नाम लेकर इसे रोक दिया जाता है, जबकि बजट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रियंका, हम दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार लगातार ग्रामीण और किसानों को हर योजना का लाभ देने का पूरा प्रयास कर रही है। अगर बात करी जाए जिस तरह से बजट बताया जा रहा है या उस पुल के निर्माण कार्य को बताया जा रहा है, जिस तरह से कच्चा लकड़ी का पुल बनाया जा सकता है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत की बहुत सारी ऐसी निधि है, जिला पंचायत की निधियां हैं, जिससे 15-15 लाख की तो जो है पुलिया सैंक्शन करके वहां पर वर्तमान में सुविधा जो है दी जा सकती है, और वो सुविधा काफी मजबूर होगी। जिस तरह से उप सरपंच ने बताया कि 1 किलोमीटर पास दोनों तरफ जो है मोगा डाल के पुल बनाया गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये किया जा सकता है। लेकिन एक खास बात यहाँ पर है कि देखिए, प्रदेश सरकार के मुखिया जिस तरह से शासन की योजनाओं को जमीन तक लाते हैं, धरातल तक लाते हैं, वहीं उनके जो विधायक होते हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, वो किस तरह से ग्रामीणों को गुमराह कर रहा है, योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंचा दे रहा है, ये उसका प्रमाण है। अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि दिया तले अंधेरा, यानी सिवनी जिले में विकास की बात तो की जाती है, लेकिन उस विधानसभा के महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के गांव में लोग जो है मूलभूत सुविधा के लिए परेशान है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये देखी जाए कि ग्रामीण। ठीक है जितेंद्र, मैं चर्चा करती हूँ आपसे। हमारे साथ राम ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष भाजपा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद आपको। जी बताइए सर, एक मामला है केवलारी विधानसभा क्षेत्र का, जहां पोगार भालीवाड़ा गांव में अब तक देखा जाए तो वहां पर पुल का निर्माण नहीं किया गया है। और जैसा कि ग्रामीणों से हमारी बात हुई है, उप सरपंच से भी बात हुई है, तो उनका कहना है कि कहा जाता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि बजट नहीं है उनके पास, करोड़ों रुपए लगेंगे, इसलिए पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा। यह बात सही है कि बड़े लंबे समय से ग्राम पुंगार के निवासी, वहां से आवागमन करने वाले 20-25 गांव के लोग इस सागर नदी में पुल के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले ऐसे सैकड़ों प्रयास मेरे द्वारा किए गए हैं। पूर्व में भी मैंने विधानसभा याचिका भी प्रस्तुत कराई है, परंतु अभी वर्तमान में चूंकि कई दिनों से हमारी ही सरकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी भी हूं, तो लोगों की आशा और उम्मीद भी बढ़ जाती है। वह गांव और वहां से आवागमन करने वाले अधिकतर गांव उसी पार्टी से संबंध रखने वाले लोग भी हैं, तो उनकी आशा उम्मीद बढ़ गई। विगत 18 के चुनाव में कई वर्षों के बाद जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, तो लोगों की उम्मीद थी कि इन 4 वर्षों में शायद हमारा कुछ अच्छा भला हो जाएगा और वो पुल बन जाएगा। लोगों ने कई बार प्रयास भी किए, मैंने भी लगातार प्रयास किया हूँ। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अभी 6 महीने पूर्व निर्वाचित हुई है। उन्होंने भी सेतु निर्माण विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया है, मैंने भी किया है। विगत दिनों हमारे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का आगमन हुआ था कानीबाड़ा में, उनसे इस विषय में आग्रह किया, चूंकि वो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उन्होंने संबंधित विभाग को, सेतु निर्माण विभाग के अधिकारियों को फोन भी लगाया, चिट्ठी भी उन्होंने लिख करके इसी बजट में उसको शामिल करने के लिए आदेशित किया। फिर समस्या कहाँ आ रही है, क्यों नहीं बन पा रहा आखिर ये पुल? मैं ऐसा मानता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लोग थे, तो उस गांव को, उस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र मानते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे उस क्षेत्र से कई वर्षों के बाद विधायक भी निर्वाचित हुए, परंतु पिछले इन 4 वर्षों में आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष तो कोविड के कारण निकल गए, जिसमें सरकार को काफी दिक्कतें हुई। और
बचे हुए समय में ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया, प्रयास किया गया है। यह बात भी सही है कि नदी बहुत बड़ी है, उसमें छोटा पुल अधिकारी बनाना नहीं चाहते, रिप्टे को छोटा रिप्टा बनाना नहीं चाहते, क्योंकि बहने का डर है, अनेकों पुल बह जाते हैं, इसलिए उसकी लागत अधिकारियों के अनुसार बहुत बड़ी आ रही, जबकि वहां छोटा पुल रिप्टा बनाया जा सकता है, परंतु अधिकारी अपनी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते और वहां 4-5 करोड़ रुपए के पुल का प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया है। और बजट में जब तक इसका प्रावधान नहीं होगा तो आप भी जानते हैं कि शायद यह संभव नहीं है, और बजट में शामिल कराने के लिए हमने निवेदन किया है इसके लिए। लेकिन प्रदेश के मुखिया की बात करें तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग को सुविधाएं मिल सके, मूलभूत सुविधाओं से सभी लोग कोई भी वंचित ना रहे, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग देखा जाए तो पुल के लिए वंचित हैं, जो कि देखा जाए तो 25 गांवों को जोड़ता है। मेरा ऐसा कहना है कि यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मैं तो कहता हूँ पूरा क्योलारी विधानसभा कभी टापू बन जाता था बारिश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही विधानसभा क्षेत्र की अनेकों, चाहे क्योलारी का पुल हो, मलारा का पुल हो, भीमगढ़ से जो सुनवारा के पास पुल बहे अभी बह गए हैं वो हो, चाहे देवघाट का पुल हो, चाहे पडुमना नाला का पुल हो, सब बने। वो मुख्य मार्ग में, यह ग्रामीण क्षेत्र में आता है, इस ओर भी लोगों को ध्यान नहीं गया, इस कारण इसमें देरी जरूर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के चलती भी है और हमारे मुखिया का भी उद्देश्य है। हाँ, मैं इतना जरूर स्वीकार करता हूं कि जो व्यक्ति इस मामले को उठाएं, जो सीधे अधिकारियों को संज्ञान में लाएं, आदेशित करें, उनको भी इस ओर विशेष ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि मैं संगठन में हूं और मैं लगातार इसके लिए प्रयास कर ही रहा हूं। ऐसे मेरे पास साक्ष्य भी है और प्रमाण भी अनेक हैं। बिल्कुल सर, आपके प्रयासों से समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी देखा जाए तो लोग परेशान हैं। हालांकि सरकार है, सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन इनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये यहाँ की समस्याएं जैसी की तैसी बनी हुई हैं और लगातार कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है। और इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ राम कुमार जुड़ चुके हैं, राजकुमार खुराना जी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से। तो इनसे जाले सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। थैंक यू मैम, नमस्कार, धन्यवाद। सर, पोगार भालीवाड़ा का जो पुल है वो अब तक बन नहीं पाया है, 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो ग्रामीण आज भी परेशान है, उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। मैडम, हम तो अब आवाज ही उठा रहे हैं लगातार। ये तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में सर, लेकिन उनका कहना है कि हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, आगे बात रखी है, लेकिन अब तक फिर भी पुल नहीं बन पाया है। सर, अब यदि सत्ता पक्ष के लोग ऐसा बोल के करनी काटेंगे तो विपक्ष तो सिर्फ आवाज ही उठा सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन करना तो सत्ता पक्ष को है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से मध्य प्रदेश में, पर सर कैसे बच सकते हैं? 20 साल से प्रयास ही कर रहे हैं लोग। पर सर, जब बात आम जन की आती है तो फिर सभी को मिलकर काम करना चाहिए। आप भी इसको लेकर आवाज उठा सकते हैं, आप भी आगे बढ़कर उनकी समस्याओं को दूर करवा सकते हैं। जब गाड़ी गए थे उस दिन भी हमने बात उठाई थी वहाँ पे जी, लेकिन प्रशासन भी नहीं सुनता है और शासन भी नहीं सुनता है। अब जब आपसे सत्ता पक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं तो 20 साल से ऐसी कैसी आवाज उठा रहे हैं वो जो अभी तक काम नहीं हो पाया। इसको लेकर आगे सर क्या करेंगे आप, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके? सत्ता पक्ष तो ध्यान दे नहीं रहा है, कम से कम आप लोग ऐसा कुछ करिए कि उन लोगों की समस्याओं दूर हो सके। नहीं, बिल्कुल मैडम, आपने बोला, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे इसके लिए और जो हो सकेगा वो करेंगे। और ये प्रयास रहेगा हमारा कि इस साल ये पुल बन जाए। ठीक है सर, हमारे साथ राम ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा से। सर, राम कुमार खुराना जी का कहना है कि सत्ता पक्ष में होने के बाद भी पुल नहीं बन पा रहा है और आज भी स्थिति इस तरह की बनी हुई है। सर, सुन पा रहे हैं आप? राजकुमार जी, लगता है उनका जो फोन है वो कट चुका है। और जिस तरीके से आपने बोला, सत्ता पक्ष जिसकी जिम्मेदारी है, जो अभी हाल फिलहाल में वहां पर हैं, लेकिन उनके द्वारा भी ये पुल का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच में अगर देखा जाए तो वो जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। मैडम, आपने हमारे संज्ञान में लाया, निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे जी, लेकिन विपक्ष कितना प्रयास करता है आप कर सकता है, आप भी समझती हैं। ठीक है सर, शुक्रिया सर चर्चाओं के लिए आपका।
बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।